एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं निवेदिता एंड वेलकम बैक टू लीशियस पवा। तो आज मैं बनाने जा रही हूं स्पाइडरमैन केक, वो भी चॉकलेट फ्लेवर में। तो यहाँ पे मैंने इस केक को स्पॉन्ज को मैंने एक दिन पहले ही नाइट में बेक कर लिया था, जिसको मैंने क्लिंज रैप से रैप करके रख दिया था फ्रिज में, जिसकी वजह से उसकी सॉफ्टनेस बनी रहती है स्पॉन्ज की। तो अब इसको मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। ये मेरा ½ kg का चॉकलेट केक था और ये कस्टमाइज केक था स्पाइडरमैन थीम पे। तो मैं जैसा हमेशा थ्रेड की हेल्प से लेयर्स कट करती हूँ, तो वैसे ही इस बार भी मैं कर रही हूँ थ्रेड की हेल्प से कट। तो ये मेरा स्पाइडरमैन केक था। तो उन्होंने कोई भी डिज़ाइन मुझे नहीं दिया था। उन्होंने कहा था जैसे आपको बनाना है आप बना दो। तो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर की केक बनाना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि ये बच्चों के लिए केक था। तो वो रेड कलर में, मोस्ट ऑफ केक स्पाइडरमैन वाले रेड कलर में होते हैं, बट मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि इसे बच्चों के लिए था। तो मैंने लाइट कलर ही चूज़ किया, स्काई ब्लू कलर में। तो अब हम यहाँ पे अपने स्पॉन्ज की फ़र्स्ट लेयर रख रहे हैं, जिसको हम शुगर वाटर से सोक कर लेंगे। सोक करने का हमारा मेन पर्पस ये होता है ताकि हमारा स्पॉन्ज है, जब भी हम इसको खाएं तो वो ड्राई ना लगे। और सोकिंग भी बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करनी चाहिए। अगर ओवर हो जाएगी तो स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा गीला गीला सा लगेगा, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा जब भी आप सोकिंग करें ना, तो ध्यान दें कि आप ब्रश से ही करें, स्पून से नहीं करें। स्पून से क्या होता है कि कहीं पे ज़्यादा शुगर वाटर गिर जाता है और कहीं पे कम रहता है। तो यहाँ पे अब मैं चॉकलेट गनाश लेयरिंग में यूज़ कर रही हूँ और चोको चिप्स भी यूज़ कर रही हूँ। चॉकलेट गनाश मैं हमेशा डबल बॉइलिंग प्रोसेस से ही बनाती हूँ। मैंने पिछले अपने कई वीडियोज़ में बताया है कि चॉकलेट गनाश कैसे बनाना है, तो वैसे आप इजीली बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने अपनी सेकंड लेयर रख दी और उसको मैं देख रहे हैं आप ब्रश की हेल्प से सोक कर रही हूँ सेकंड लेयर भी। तो सोकिंग करने का भी एक प्रोसेस होता है कि जब भी आप जो सबसे फर्स्ट लेयर रखते हैं ना केक की, तो उसमें थोड़ा सोक कम करना होता है, क्योंकि जो ऊपर जो हमारी लास्ट लेयर तक होती है वहाँ तक सोक करते हैं। तो वो क्या होता है कि जो शुगर वाटर होता है वो धीरे धीरे करके वो नीचे आता रहता है। तो जो हमारी लास्ट वाली लेयर होती है ना स्पॉन्ज की, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोक हो जाती है, उसमें मॉइस्चर आ ही जाता है। इसलिए नीचे वाले स्पॉन्ज को आप अगर कोशिश कर सके तो थोड़ा सा कम सोक करें। तो अब यहाँ पे मैं लेयरिंग के साथ ही साथ ना क्रम कोट भी करते जाती हूँ, क्योंकि क्रम कोट अगर अच्छे से हुआ रहता है तो फाइनल फ्रॉस्टिंग भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है और जल्दी से हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है मेरा, वही लेयरिंग का। और तो जैसे ये चॉकलेट का केक है, तो स्पॉन्ज हमारा चॉकलेट वाला था, तो थोड़ा सा वो कैसा होता है, ब्राउनिश होता है। और ऊपर की जो हमें क्रीम की लेयर रखनी थी वो स्काई ब्लू कलर की रखनी थी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जब आप क्रम कोट करें तो अच्छे से करें, ताकि स्पॉन्ज कहीं से भी ब्राउन कलर का ना दिखे और जो क्रम्स हैं ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। नहीं तो जब आप फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे और उसमें छोटे छोटे ब्राउन ब्राउन क्रम्स दिखने लगेंगे स्काई ब्लू कलर में, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्रम कोट पे ज़्यादा मेन फोकस करना है कि वो अच्छे से हो जाए। और जब भी आप लेयरिंग में गनाश यूज़ करिए, और जो गनाश को आप स्प्रेड करने के लिए जो पैलेट नाइफ़ यूज़ करते हैं वो हमेशा अलग रखिए। तो यहाँ पे मैं क्रम कोट भी साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि करते जा रही हूँ अच्छे से। और ये जिसका केक मैं जिसके लिए बना रही थी, उसने मुझे 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था। वो बहुत क्यूट सा बॉय है और उसने मुझे बोल दिया था कि आंटी आप मेरे लिए स्पाइडरमैन केक बनाना चॉकलेट फ्लेवर में। तो जब ऐसे होता है ना कि आपको एडवांस में ही ऑर्डर मिल जाता है, तो फिर आप बहुत रिलैक्स होके केक बनाते हैं और कोई जल्दी नहीं होती है, आप टाइम अपना मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि घर में और भी काम होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ केक ही बनाना है। तो वो सब अच्छे से मैनेज हो जाता है और टाइम लेके अच्छे से बन भी जाता है। और स्पेशली अगर आप कस्टमर को जान रहे हैं कि कौन है, तो फिर वो एक उसका होता है कि हाँ ये
इसने ऑर्डर दिया है, जैसे वो बहुत क्यूट सा बॉय है तो उसने मुझे दिया था, तो मैं उसको ध्यान में रख के बना रही थी कि इसके लिए है तो मैं बेस्ट दूंगी अपना जितना भी हो सकेगा। तो अभी यहाँ पे मैंने स्टील का स्क्रैपर लिया है। अब उससे मैं क्रम कोटिंग में जो मैंने क्रम कोट किया था उसमें जो एक्स्ट्रा क्रीम थी ना वो भी मैं निकाल दी हूँ। अब ये फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे हम। फाइनल फ्रॉस्टिंग, फाइनल आइसिंग जो भी आप बोल लीजिए। तो जब भी मैं क्रीम अगर लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ केक पे, तो मैं पाइपिंग बैग से ही करती हूँ, वो मुझे इजी होता है। और उसमें क्या होता है कि एक लेयर में क्रीम अच्छे से लग जाती है। मतलब कहीं भी ऐसा, जब भी केक बनाते हैं तो लेयरिंग में भी ऐसा नहीं होता कि कहीं किसी लेयर में क्रीम ज़्यादा है या कम है, या जब हम आइसिंग करते हैं फाइनल, उसमें भी सेम मतलब एक ही लेयर में क्रीम यूज़ होती है। तो अभी ये फाइनल फ्रॉस्टिंग करने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्रीम लगा दिया, अप्लाई कर दिया। अब पैलेट नाइफ से उसको थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ। अभी अच्छे से हर जगह स्प्रेड हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे स्क्रैपर चलाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैंने पाइपिंग बैग से डायरेक्ट क्रीम लगाई और स्क्रैपर चला दिया, ऐसे भी नहीं करना है। आपको पहले क्रीम उसमें लगानी है केक पे, फिर उसके बाद पैलेट नाइफ़ की हेल्प से उसको स्प्रेड करनी है हर जगह, और फिर स्क्रैपर चलाना है एक बार। जब स्क्रैपर आप एक बार उसको अच्छे से चला लोगे तो फिर आप देखोगे कि कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी क्रीम अगर दिख रही है, जैसे बबल्स आ गए हैं या थोड़े से होल है, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर सकते हो और फिर से उस पर स्क्रैपर आप चलाइए। स्मूथ फाइनलाइजिंग करने में बहुत टाइम लगता है। अगर जैसे आप उस पर कोई ब्रश से पैटर्न डाल दे रहे हो या स्वर्ल वाला पैटर्न डाल रहे हो तब तो उसमें टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको साइड में भी पूरा स्मूथ आइसिंग करनी है और ऊपर भी स्मूथ आइसिंग करनी है तो सबसे ज़्यादा टाइम इसमें ही जाता है केक बनाते टाइम। तो पहले आपको साइड साइड में स्क्रैपर से स्मूथनिंग करनी है, फिर ऊपर से करनी है। आप देख सकते हैं मैं पैलेट नाइफ़ की हेल्प से कैसे कर रही हूँ। एक बार मैं पैलेट नाइफ़ चला रही हूँ, फिर उसको मैं स्क्रैपर पे अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर से पैलेट नाइफ़ से ऊपर का क्लीन कर रही हूँ। मतलब कि एकदम क्लियर शार्प एजेस के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो अभी फिर मैं यहाँ पे स्क्रैपर चला रही हूँ। अभी भी मेरे एजेस शार्प नहीं हैं, तो उसको मैं अभी फिर पैलेट नाइफ़ की हेल्प से क्लीन करूँगी। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप सिंपल करिए, एक रूम टेम्परेचर पे वाटर लीजिए थोड़ा सा और पैलेट नाइफ़ को उसमें डिप करके फिर आप ऊपर से एजेस क्लीन करेंगे ना तो वो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो ये मैंने केक बोर्ड पे भी थोड़ी डार्क ब्लू कलर की क्रीम लगा दी थी और उसके बाद मैंने ये पर्ल वाला नीचे नीचे पे बॉर्डर बना दिया। तो मैं यहाँ पे ये स्पाइडरमैन का टॉपर्स प्लेस कर दूँगी। ये बहुत ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको फॉन्डेंट से स्पाइडरमैन बनाने को नहीं बोला गया है तो आप टॉपर्स से भी इस केक सजा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो अभी मैं देख रही थी कि किस तरीके से लगाऊं टॉपर्स को कि अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। तो अभी प्लेस करके मैं देख रही थी। तो मैंने ऐसे सिंपल ही रखा था केक को, बहुत ज़्यादा मतलब टॉपर भी नहीं प्लेस कर दिया था और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह भी नहीं बनाई थी, क्योंकि ये बॉय के लिए था तो और स्पाइडरमैन थीम पे था तो जितना सिंपल हो सकता था उतना ही सिंपल अच्छा लगता। इसलिए अभी मैं ये सोच रही थी कि ये कहाँ पे लगाऊं। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर करके प्लेस कर दिया और जो बॉय का नाम था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और मतलब इतना अच्छा रिव्यू आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया केक का जितना अच्छा ये जिसका बर्थडे था, बर्थडे बॉय ने मुझे दिया। उसने वॉइस नोट मुझे भेजा कि आंटी केक बहुत अच्छा था और निवेदिता आंटी आप बहुत अच्छी हो। मतलब आज तक का मेरा बेस्ट रिव्यू था ये। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे स्पाइडरमैन का नेट बना दिया। जो गनाश मेरे पास थोड़ी सी बची थी उसमें ही मैंने थोड़ा सा न्यूट्रल जेल ऐड कर दिया था और उसी से मैंने इसको नेट बना दिया। तो ये और अच्छा लगने लग गया था, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था काफ़ी। तो केक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।